वेलकम बैक। प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे इनफर्टिलिटी के हवाले से, ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट इनफर्टिलिटी मेडिकल सेंटर के हवाले से बहुत सारी बातें हमने की। आपकी बहुत सारी ईमेल्स हमारे पास मौजूद हैं जो हम चाहेंगे इस प्रोग्राम में शामिल करें। कुछ ईमेल्स हम शामिल कर पाएंगे, तमाम ईमेल्स का हम रिस्पांस आपको देंगे वाया ईमेल। आप हमें ईमेल करते रहें, हमारी आईडीज़ मुस्तकिल चल रही हैं स्क्रीन पे। हमारी फ्री कंसल्टेशन के नंबर भी मौजूद हैं, आप रब्ता कर सकते हैं हमारे इन नंबर्स पे। और डॉक्टर आरिफ और डॉक्टर सोनिया, बहुत सारी ईमेल्स हैं और जिसमें बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन मैं चाहूँगी कि जो एक कॉमन हमें यहाँ पे एक फ़ीडबैक और एक क्वेरी आ रही है वो यही है कि क्या अगर इनफर्टिलिटी है, औलाद नहीं हो रही, तो उसका वाहिद हल सिर्फ यही है कि टेस्ट ट्यूब बेबी पे जाया जाए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यही तो मिसकॉन्सेप्ट है जो हम मीडिया के थ्रू क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। जैसे अगर औरत में इन्फेक्शन है जी, या इवन मर्द में भी, आप एंटीबायोटिक दें, ठीक हो जाती हैं। अच्छा, तो हम बिल्कुल कपल्स को स्क्रैच से शुरू करते हैं, डायरेक्ट सबको नहीं कहते कि हर कपल टेस्ट ट्यूब बेबी पे जाता है। ठीक है। उससे पहले बहुत सारी चीज़ें हैं, स्टेप बाय स्टेप ट्रीटमेंट। मतलब ये ज़रूरी नहीं है, नहीं, बिल्कुल ज़रूरी ये नहीं एक कॉन्सेप्ट है, ये एक अजीब सी मिसकंसेप्शन है कि जैसे हमने जी पहले बिल्कुल, कहा था जब ये कि आप आए स्पेशल सेंटर में, जी बिल्कुल, तो वहाँ कुछ टेस्ट जो प्रोटोकॉल्स हैं उनके मुताबिक आप कुछ टेस्ट करते हैं। 4 टेस्ट औरतों के होते हैं और 1 टेस्ट मर्द का। ठीक है, 4 औरतों के और 1 मर्द का। हाँ, ठीक है। उनका इन टेस्ट से पता चल जाता है कि आखिर आप किस डायरेक्शन में स्टेज पे जाएं, हैं, किस डायरेक्शन में जाएं। अच्छा, तो उसमें ये नहीं होता ज़रूरी कि जाते ही कोई आएगा तो उसकी टेस्ट ट्यूब बेबी शुरू कर दें, या ये कि लोगों का कॉन्सेप्ट जो है वो टेस्ट ट्यूब बेबी एक प्लास्टिक की बेबी है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। क्योंकि यही सोचा जाता है। तो बिल्कुल, ये वो उसको उस वक्त इवेलुएट करने का मकसद ही ये जो हम बता रहे हैं कि आपको किस तरह का ट्रीटमेंट चाहिए। ठीक है, ये वो ट्रीटमेंट जो है, मुझसे अक्सर लोग सवाल करते हैं, डॉक्टर साहब ये तो बहुत महंगा होता है। तो मैं कहता हूँ मियाँ, सबसे पहले तो ये होता है कि क्या चीज़ आपके साथ प्रॉब्लम है। ठीक है, जो प्रॉब्लम है, यहाँ 5,000 से लेकर 4.5 लाख का भी ट्रीटमेंट है। ठीक है। तो वो तो डिपेंड करता है कि आपको किस किस्म का और इलाज की समटाइम्स ज़रूरत है। आपको सिर्फ डायग्नोज करना हाँ, होता है, थोड़ी सी सिंपल चीज़ें काउंसलिंग जैसे है। डॉक्टर साहब कह रही जी हैं बिल्कुल, कि सिंपल एंटीबायोटिक से भी, या ठीक है। सिंपल उसका थायराइड लेवल अगर चेंज हो जाता है, अगर उसकी थायराइड की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दी जाए, या अगर ग्लूकोज Prolactin raised मेटाबॉलिज्म, होते हैं। हाँ ये सब चीज़ें, इंसुलिन लेवल है किसी औरत का, वो अगर सही कर दिया जाए, या तो ये कि ऐसा कोई बेसिक केस छोटे कभी आया डॉक्टर साहब के आपको बाद में ये हुआ हो कि देखें कितनी मामूली सी बात थी, क्या था? कुछ छोटे छोटे सर्जिकल प्रॉब्लम भी होते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस मेरे पास एक पेशेंट आई, तो वो 12 साल से इनफर्टाइल थी, औलाद नहीं हो रही बल्कि थी। इनफैक्ट 14 ईयर्स से। अच्छा, तो मेरे पास जब वो आई एंड शी वाज 38। अब मेरा ख्याल ऑन एयर मैंने एक दफ़ा रेडियो पे आपको बताया भी था ये चीज़। जी बिल्कुल, तो जब हमने उसका इवेलुएट किया तो उसने कहा कि जी मैंने तो उसको यही कहा कि 38 की हो गई हो, और प्लस आपका जो है वो एग का रिजर्व कितना है, क्या नहीं है। तो बेहतर ये है कि अब आप इतने दिन हो गए हैं तो अब आप टेस्ट ट्यूब पे जाइए, क्योंकि अब इतना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि वक्त इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने जैसे आपको कहा था, तो हमने उसको वही कहा कि जी आप टेस्ट ट्यूब पे जाएं। तो वो क्योंकि इंसिस्ट करने लगी, नहीं मैं टेस्ट ट्यूब पे नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं चाहिए टेस्ट ट्यूब। दे वांट कि हम ये आर्टिफिशियल समझते हैं इस चीज़ को। सही। तो उसने कहा मुझे तो लैब मेरा ये देख लें कि जी ट्यूबल स्टेटस, कि हम ट्यूब्स देख लें खुले हुए या नहीं खुले हुए या क्या है। अब जब हमने लैप्रोस्कोप अंदर डाला, उसकी इंसिस्टेंस पे, हमने नहीं कहा उसको ये करवाओ, ठीक है। अपने जब लैप्रोस्कोप अंदर डाला डॉक्टर साहब, उसकी जो दोनों ट्यूब्स थी, जो फिमरिया थे, वो उसके एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल पे ऐसे चिपके हुए थे जैसे ये है। अब ट्यूब्स तो नीचे होती हैं ऐसे करके, जब अंडा आता है, फर्टिलाइज अंडा होता है, पक्का अंडा, तो ट्यूब पकड़ती है ऐसे, और पकड़ के फिर अंदर लेती है, स्क्वीज करती है, और फिर वो दोबारा से बैक उसका सफर शुरू होता है और जाके माँ के रहम में चिपक जाता है। अब जब ट्यूब भी ऊपर ही चिपकी हुई है, उसका मुंह ऊपर चिपका, तो कैसे पकड़ेगी अंडा? प्रोसीजर ही नहीं होगा तो उसका तो हमने सिंपल क्या किया डॉक्टर साहब, जाकर लैप्रोस्कोप से मैंने एडिसोलिसिस से उसकी जो है फिमरियो को सेपरेट किया और दोनों ट्यूब्स को नीचे गिरा दिया, एंड शी गॉट प्रेग्नेंट। वो बास दफ़ा इतनी सिंपल चीज़ें होती हैं जो आप ज़रा सा ट्रीट करते हैं उनको, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी जैसे लोग समझते हैं कि सिर्फ टेस्ट ट्यूब का ही है हमारे पास, टेस्ट ट्यूब है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जिसको टेस्ट ट्यूब की ज़रूरत है उसको तो ज़रूर हम कहते हैं कि भाई आप टेस्ट ट्यूब पे जाइए। अच्छा डॉक्टर सोनिया, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, बहुत ही माइनर सी चीज़ थी, बहुत सारी मज़ीद बातें करनी है। मेरा ख्याल है इसे एक प्रोग्राम में हम उस चीज़ को कवर नहीं कर पाएंगे, इस टॉपिक को भी, और वक्त भी हमारे पास कम है। चलते चलते मैं चाहूँगी कोई खूबसूरत सा मैसेज जो हमारे तमाम व्यूवर्स के लिए, उनके लाइफस्टाइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, स्पेशली उन लोगों के लिए जो औलाद की नेमत से महरूम है या उसके हुसूल के लिए परेशान है। अच्छा, मेरा मैसेज व्यूअर्स को यही है कि
आप जो है ना वो एज अ कपल जाएं। ठीक है, मैं कहती हूँ आदमियों को ताउन करना चाहिए अपनी वाइफ्स के साथ, ठीक है। और वो उनका ज़रूर साथ दें, अकेली औरतों को तनहा ना छोड़े। मैं हमेशा यही कहती हूँ। चलिए, बहुत खूबसूरत बात कही जी डॉक्टर आरिफ। आप भी कोई प्यारी सी ऐसी बात जो लोगों को समझ आए कि हाँ क्या करना चाहिए, उन्हें डायरेक्शंस मिल सकें। डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा मैसेज दिया कि आप अपनी हस्बैंड के साथ आएँ, क्योंकि हस्बैंड से नहीं कोऑपरेट करते और उनको कोऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि औलाद तो बहरहाल माँ और बाप दोनों के होने से ही होगी। ठीक है, तो मेरा मैसेज ये है कि आप, उन्होंने कहा कि माँ और हस्बैंड और वाइफ दोनों कोऑपरेट करें। मैं ये कहता हूँ कि आप लोग हमारे साथ कोऑपरेट करें, और मेरे साथ कोऑपरेट करने का मकसद सिर्फ मैं ये कहूँगा कि हमारी सोसाइटी को थोड़ा एक्सप्रेसिव हमें बात करनी चाहिए। बहुत से लोग कपल्स बात नहीं करते इस मसले पे, और वो इसी तरह ज़िंदगी गुजार देते हैं तरह। तो मैं समझता हूँ डिस्कस कर लेने में क्या हरज है, बात कर लेने में क्या हरज है, जबकि आपको फ्री कंसल्टेशन मिल रही है। बहुत खूबसूरत और बात जब फ्री कंसल्टेशन है, आप एक दफ़ा नहीं 2 मरतबा आएँ, 3 मरतबा आएँ, 4 मरतबा आएँ, हम आपकी बात चार्जेस ही नहीं सुनेंगे। हाँ, और हम कॉन्फिडेंशियलिटी हम बहुत सीक्रेट रखते हैं इस चीज़ को। ऐसा नहीं है कि हम आप हर तरह की बात हमसे कर सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत बात कही डॉक्टर आरिफ सरवर ने कि कम से कम डिस्कस तो करें, बात तो करें। इस मौजू पे बात करने को इस तरह ऐसा ना करें कि ये कोई ममनुआ मौजू है, ये कोई ऐसी बात है जिस पे आप बात करेंगे तो कोई शर्म की बात होगी। अपने कंसल्टेंट से रब्ता करें, ज़रूर जाएं, सही जगह पे जाएं, दुरुस्त तशख़ीस करवाएं, ताकि आपको पता चल सके कि क्या मसला है, और इस खूबसूरत सी नेमत को एंजॉय करें। औलाद वाकई एक बहुत बड़ी नेमत है। इसी खूबसूरत बात के साथ कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, हिना नकवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।